Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our these current affairs classes where we have been discussing certain important issues related to current affairs. And in same series of lectures dear friend, today we are here to discuss one very important issue. एक ऐसा इशू दोस्तों जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदल सकता है, वर्ल्ड जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसे बदल सकता है। और देखिए क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए ये जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, इट हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे महायुद्ध की तरफ ये वर्ल्ड को लेकर जा सकता है। जिस तरह से वर्ल्ड की जो मेजर पावर हैं वो अपने कमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से वर्ल्ड की जो मेजर पावर्स हैं वो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, तो ये पूरा जो वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है, इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, ये दो अलग अलग खेमों में बटा हुआ दिख रहा है। इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये जो कन्फ्लिक्ट है क्या ये पहली बार हो रहा है या इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए जानने की कोशिश करेंगे आज के मुद्दे को, एक ऐसा मुद्दा जो काफ़ी बर्निंग इशू की तरह इमर्ज होकर आया है। और देखिए वर्ल्ड की अलग अलग जो पावर्स हैं, हर पावर इस मुद्दे को लेकर कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ लिए हुए हैं। और मुद्दा क्या है दोस्तों, रिसेंटली इजराइल ने अटैक किया किस पर? ईरान पर। और इजराइल ने कहना है कि देखिए हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज है, खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, ईरान के भविष्य में होने वाले परमाणु अटैक से खुद को बचाने के लिए हमने ये एक्सरसाइज की है, जिसका टारगेट ईरान की पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, ईरान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ से लगातार इजराइल के अगेंस्ट में साजिशें की जाती रही हैं। ये ऑफिशियल वर्जन है किसका? ईरान के प्राइम मिनिस्टर का। जब ईरान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर इनिचमेंट फैसिलिटीज़ को उन्होंने टारगेट किया, सम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट किया, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं ये जो अटैक है ये खुद को बचाने के लिए प्रीएम्प्टिव अटैक है, इजराइल के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक होलोकॉस्ट हुआ था, उसी तरह से इजराइल का कहना है एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब ईरान एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट कर सकता है, तो हमारा सर्वाइवल किस में है? खतरे में है। और देखिए ऐसा होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपका सर्वाइवल खतरे में पड़ सकता है, तो आप एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। और इजराइल का कहना है कि उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये अटैक किए हैं। बट इस बार ईरान भी रिटेलिएट करने के मूड में है और ईरान ने रिटेलिएट किया दोस्तों, ईरान ने रिटेलिएट किया। और पहली बार ईरान ने विद नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दे अटैक्ड सम मेजर सिटीज़ ऑफ इजराइल। और जिस तरह का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आया, जिस तरह की बॉम्बिंग इजराइल कर रहे हैं, उससे देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो संघर्ष है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जल्दी रुकने वाला नहीं है दोस्तों, जल्दी रुकने वाला नहीं है। बट ये जो कन्फ्लिक्ट है दोस्तों बिटवीन इजराइल एंड ईरान, जहाँ पर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि बहुत ही टारगेटेड तरीके से इजराइल ने अटैक किया है ईरान की कुछ सेलेक्टेड फैसिलिटीज़ पर, जिसको बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है और इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में वेपन ग्रेड यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा है। और इसलिए हमें खुद को इन फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक से सेव करने के लिए हम ये अटैक कर रहे हैं कुछ टारगेटेड लोकेशंस पर। इजराइल ने अटैक किया है और उनका कहना है कि हमारा जो टारगेट है ये ईरान की जनता नहीं है, ईरान का ये जो प्रशासन है जो जिद पर अड़ा हुआ है कि यस हमें परमाणु बम बनाने हैं, हम ये परमाणु बम बनाएंगे, ये हमारा सॉवरेन राइट है। तो देखिए इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इजराइल एक प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इजराइल का वर्जन है, ईरान का अपना वर्जन है दोस्तों। और देखिए ये ओवरऑल जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये पहली बार नहीं हुआ है, एक लॉन्ग हिस्ट्री है। और जब तक देखिए इस हिस्ट्री को नहीं समझेंगे, बैकग्राउंड को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। सो बोथ इजराइल एंड ईरान दे आर रीजनल राइवल सिंस डिकेड डियर फ्रेंड। बट ये इशू इतना न्यूज़ में इसलिए है कि अभी तक ये जो राइवलरी थी ये प्रॉक्सी राइवलरी में चल रही थी, छिपकर किसी दूसरे के थ्रू आप एक दूसरे पर क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। बट पहली बार ये जो राइवलरी है
कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिसमें पोटेंशियल है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए या एक मेजर ह्यूमैनिटी क्राइसिस के लिए इसमें एक पोटेंशियल है। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए भले ही दोनों देशों के बीच में एक सिग्निफिकेंट दूरी है, जनरली आप पाते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर या किसी हिस्टोरिकल डिस्प्यूट को लेकर दो पड़ोसी देशों के बीच में इस तरह के विवाद होते रहे, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल और ईरान कोई इमीडिएट नेबर नहीं है, नहीं इनके बीच में कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट है। और जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आया दोस्तों, तब से लेकर आज तक ऐसी क्या सिचुएशन हुई है कि दोनों देश एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए पड़े हुए हैं, दोनों देश एक दूसरे को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मान रहे हैं। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब इजराइल अस्तित्व में आया 1948 में, तो ईरान वॉज परहैप्स वन मेजर इस्लामिक कंट्री एट दैट टाइम जिन्होंने इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो मिडिल ईस्ट में जब बाकी सभी इस्लामिक कंट्रीज, अरब इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर रहे थे, उस समय दोस्तों ईरान ने इसके अस्तित्व को स्वीकारा और इजराइल जब अस्तित्व में आया तो ईरान ने एक्सेप्ट किया कि यस इजराइल हैज़ राइट टू एग्जिस्ट। 1950 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सारे देश दोस्तों ये इजराइल के एग्जिस्टेंस को निगेट कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, बट ईरान शायद वो देश था जिन्होंने इनके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर देखिए जब जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट ऐसे देश इजराइल के एग्जिस्टेंस को नो बोल रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो एक गहरी दोस्ती देखने को मिली जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आया। और 1950 से लेके 1970 का जो दौर था दोस्तों, उस समय ईरान ऑयल एक्सपोर्ट करते थे किसे, इजराइल को। तो फ्रॉम 1950 टिल 1979 एक गहरी दोस्ती थी किसके बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान इजराइल को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट कैसे ये जो दोस्ती है इस सिचुएशन में आ गई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान का कहना है कि देखिए हम एक सॉवरिन राष्ट्र हैं, हमारे पास भी अधिकार है, हम भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और शायद वो ऐसा कर भी रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ IAEA, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके सुपरविजन में वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि भाई हमारा ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ऐसा कहना है किसका, ईरान का। बट इजराइल को लग रहा है कि देखिए ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक कंसर्न का विषय है इजराइल के लिए, US के लिए और अदर वेस्टर्न पावर के लिए। और देखिए ये जो कन्फ्लिक्ट है वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग इजराइल एंड USA ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड, कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके सुपरविजन में रखना चाहिए, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं इसको सुपरवाइज कर सकें, चेक कर सकें कि कहीं इसमें ऐसा कोई छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है कि ईरान इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज़ मिलिट्री ग्रेड वेपन यूरेनियम बनाने में ये कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल को ऐसा लग रहा है कि ईरान ने वो क्षमता हासिल कर ली है कि बहुत ही जल्दी ईरान इज़ वेरी क्लोज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वॉरहेड। इजराइल को अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये पता चला है कि बहुत ही जल्दी कुछ हफ्तों में ही ईरान इस कैपेसिटी को एक्वायर कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है, जहां एक और US और ईरान इस न्यूक्लियर समझौते को लेकर बार बार बैठकें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए इसका कुछ समाधान निकाल लेंगे, एक लेवल के बियॉन्ड ईरान को मना लेंगे कि यूरेनियम का इनरिचमेंट न करे। वहीं इजराइल का कहना है कि आप ये बैठकें कर रहे हैं और ईरान इज़ वेरी क्लोज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर बम, हमारा तो एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। विद दैट आर्गूमेंट डियर फ्रेंड, इजराइल अटैक्ड ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान। ये एक करेंट इशू है, ये एक बर्निंग इशू है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर और कुछ इसेंशियल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर इजराइल ने अटैक कर दिया। बट देखिए ये दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक अच्छी दोस्ती चल रही थी, तो कैसे ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एक थ्रेट मान रहे हैं, कैसे ईरान की इस इंपॉर्टेंट साइट्स पर इजराइल ने अटैक कर दिया। इसे समझने के लिए देखिए आपको एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा दोस्तों, और ये बैकग्राउंड है ईरान में हुई रिवॉल्यूशन 1978-79 में। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि 1950 से लेकर 1979 तक रिलेशनशिप बहुत बेहतर थी किसके बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में एक दोस्ती थी।
बट ये जो दोस्ती थी इस वजह से थी कि उस समय ईरान के जो शासक थे दोस्तों, शाह पहलवी, ही वॉज रूलिंग ईरान विद द सपोर्ट ऑफ यूएसए, और यूएस के साथ बहुत अच्छे संबंध है किसके, इजराइल के साथ। तो जब ईरान और यूएस के संबंध अच्छे थे तो ईरान और इजराइल के संबंध भी क्या थे, अच्छे थे। बट 1978-79 में एक मेजर रिवोल्यूशन होती है ईरान में जिसको कल्चरल रिवोल्यूशन बोला जाता है, और इस कल्चरल रिवोल्यूशन के थ्रू शाह पहलवी के शासन को हटाकर एक इस्लामिक क्लेरिक आते हैं पावर में जिनका नाम है अयतुल्ला खुमैनी, एंड ही डिक्लेयर्स दैट नाउ ईरान विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान एक इस्लामिक राज्य होगा, और इस इस्लामिक राज्य में धर्म की जो सिचुएशन होगी वो सुप्रीम होगी, रिलीजियस लीडर की जो सिचुएशन होगी वो सुप्रीम होगी। और इसी के बाद दोस्तों ईरान विच वॉज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग ए सेकुलर एंड मॉडर्न कंट्री, सडनली आफ्टर दिस कल्चरल रिवोल्यूशन, आफ्टर दिस इस्लामिक रिवोल्यूशन, ईरान डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज a theocratic and conservative state, and since शाह पहलवी के टाइम पर यूएस के साथ संबंध बहुत अच्छे थे किसके, ईरान के। तो जो नया शासन आता है ये डिक्लेयर करते हैं कि यूएस और उसके जो एलाइज हैं ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे दुश्मन हो सकते हैं। तो ईरान दैट एक्सेप्टेड इजराइल्स एग्जिस्टेंस इन 1948, immediately after that cultural revolution, it refused to recognize what existence of Israel in such Arab Muslim land. In fact, Iran went on to say that हम सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट के एग्जिस्टेंस को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन को, हम इसे सपोर्ट करते हैं, और इजराइल के एग्जिस्टेंस को नो बोलते हैं। तो देखिए सिचुएशन बदल गई। ईरानियन रिवोल्यूशन के पहले की स्थिति क्या थी? ईरानियन रिवोल्यूशन के पहले की स्थिति थी कि मिडिल ईस्ट का एकमात्र सिग्निफिकेंट मुस्लिम स्टेट ईरान जिसने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया था। सडनली आफ्टर रिवोल्यूशन दे आर सेइंग कि नाउ वी सपोर्ट द कॉज ऑफ व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट, एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, इजराइल। अब ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हुई आफ्टर इस्लामिक रिवोल्यूशन इन ईरान। बट इस मुद्दे को और समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इस्लामिक वर्ड है इस वर्ड में भी एक डिवाइड है दोस्तों, एंड दैट डिवाइड इज शिया सुन्नी डिवाइड, जिसमें ईरान खुद को शिया मुस्लिम्स के लीडर के रूप में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो ईरान प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए पावर सेंटर फॉर व्हाट, शिया मुस्लिम्स, एंड इट रिकॉग्नाइजेस इट्स एलाइड कंट्रीज एट सीरिया, लेबनान एंड इराक, जहां पर भी शिया पॉपुलेशन क्या है, अच्छी खासी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जो इस्लामिक वर्ल्ड में सुन्नी मुस्लिम्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 85 to 90%, जिसको लीड कर रहे हैं कौन, सऊदी अरेबिया, बिकॉज दे कंसीडर देमसेल्फ गार्जियन ऑफ होली मस्क ऑफ मक्का एंड मदीना, and they are supported by UAE, Kuwait, Bahrain and Oman. On the other side, Iran is supported by those countries जहाँ पर शिया मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये एक डिवाइड है इस्लामिक वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ शिया सुन्नी डिवाइड। इस डिवाइड में एंट्री होती है किसकी, यूएस की। 1970 के बाद से अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूएस केम वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया दैट क्लेम्स इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ व्हाट, सुन्नी मुस्लिम। तो यूएस करीब आए किसके, सऊदी अरेबिया के, दैट इज द लीडर ऑफ व्हाट, सुन्नी मुस्लिम। और अब ये जो मुस्लिम वर्ड है दोस्तों इस तरह से दिखता है, एक तरफ यूएस है, उनके साथ सऊदी अरेबिया है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इनके लीडर्स हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ कौन है, ईरान, सीरिया, लेबनान एंड इराक। सो दैट इज द रीजनल जियो पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट, मिडिल ईस्ट, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। अब सिंस यूएस के काफ़ी करीब है इजराइल, इसलिए हालांकि पैलेस्टीनियन लोगों के कॉज को सपोर्ट करते हैं सभी मुस्लिम स्टेट, बट थोड़ा सा लिबरल तरीके से। वही दूसरी तरफ ईरान दैट नाउ कंसीडर्स यूएस एज इट्स एनिमी, ईरान हैज़ प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ईरान ने स्टार्ट किया असर्ट करना खुद को एज ए लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, और ईरान का कहना है कि आफ्टर मक्का एंड मदीना द थर्ड होलिएस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम इज अल अस्का मस्जिद, एंड अल अस्का जो मॉस्क है दैट इज इन कंट्रोल ऑफ व्हाट, इजराइल। ये कहते हैं कि हम उसे लिबरेट करेंगे, पैलेस्टीनियन लोगों को जस्टिस दिलाएंगे और खुद को प्रोजेक्ट करेंगे एज ए लीडर ऑफ व्हाट, इस्लामिक वर्ल्ड। और इस वजह से दोस्तों डायरेक्ट तो नहीं बट प्रॉक्सी तरीके से, इनडायरेक्ट वे में, जो भी इजराइल के साथ फाइट करना चाहते हैं, चाहे हजबुल्ला मिलिटेंट हो दोस्तों, या इराक में इस तरह की मिलिटेंसी हो, या गाज़ा में हमास हो, या यमन में हौथी रिबल्स हो,
इनको लगातार ये सपोर्ट करते रहे हैं। और देखिए जब रिसेंटली गाजा में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बिटवीन हमास एंड इजराइल, हौथीज़ हो, हजबुल्ला हो, सभी ने इजराइल पर अटैक किया। और इजराइल का कहना था कि देखिए ये जो रेबल फोर्सेस हैं ये अटैक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें सपोर्ट मिल रहा है किससे? ईरान से। बट इन सारी बातों को समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में, जहाँ पर ईरान आफ्टर इरानियन रिवोल्यूशन दे आर सेइंग कि वी वांट टू वाइप आउट व्हाट? इजराइल। वी वांट डेथ फॉर व्हाट? अमेरिका। ईरान ने देखिए खुद को प्रोजेक्ट किया है एज अ कंट्री दैट इज अ सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इविल पावर लाइक इजराइल एंड यूएसए, जिनकी जो पॉलिसीज हैं इस्लामिक वर्ल्ड के अगेंस्ट में, ऐसा कहना है ईरान का। और इसी वजह से दोस्तों लगातार विद द हेल्प ऑफ इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और देखिए इसका नाम इसलिए है क्योंकि ईरान में जो रिवोल्यूशन हुई उनकी वैल्यूज़ को अलाइव रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस सैन्य संगठन का क्या हुआ? गठन हुआ। तो देखिए इनके थ्रू वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर इजरायली लोगों के अगेंस्ट में, इजराइल के डिप्लोमेट के अगेंस्ट में ये बार बार कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहे हैं, जिसमें कभी ना कभी देखिए इजरायली लोगों की हत्या हुई, उनको लॉस हुआ। इसलिए देखिए ये जो राइवलरी है ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, और इस राइवलरी को इस रूप में अगर आप समझेंगे तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। रिसेंटली क्या हुआ है दोस्तों? रिसेंटली इजराइल ने ये जो प्रीएम्प्टिव कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक की, उसमें जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उनके चीफ, इनकी किलिंग हुई। और कल ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ इंटेलिजेंस हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस जो चीफ हैं उनकी किलिंग हुई। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी क्या किया? अटैक किया। और इजराइल के जो इंपॉर्टेंट शहर हैं दोस्तों उनको उन्होंने टारगेट बनाया दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लीडर्स जो रिसेंट जो अटैक हैं इजराइल के, इनकी डेथ हुई दोस्तों। एंड ऑल दीज आर सीनियर लीडर्स, सम ऑफ देम दे आर रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिसर्च, सम ऑफ देम दे आर रिलेटेड टू देयर मिलिट्री इंस्टॉलेशन। और इस वजह से फिर से एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आ गए हैं कौन? इजराइल और ईरान। और देखिए ये जो कन्फ्रंटेशन है ये एक भयावह स्थिति की तरफ जा रहा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड की जो मेजर पावर है लाइक रशिया, चाइना, इन्होंने खुलकर ईरान को अपना सपोर्ट देने का डिक्लेयर किया है। वहीं दूसरी तरफ यूएस ने हालांकि ये कहा है कि देखिए इजराइल ने ये जो अटैक किया ईरान पर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट वी आर कमिटेड टू डिफेंड होम इजराइल। फ्रांस ने भी बोला कि हम इजराइल को डिफेंड करेंगे, यूके ने भी बोला कि हम इजराइल को डिफेंस करेंगे। तो ये जो मेजर पावर हैं दोस्तों, ये जो मेजर पावर्स हैं यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारी पावर्स, देखिए ये दो खेमों में क्या है बढ़ते हुए देखें। इंडिया की स्थिति क्या है? इंडिया देखिए ट्रेडिशनली एक नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करते हैं कि न तो हमारी किसी से दोस्ती है, न ही हमारी किसी से दोस्ती नहीं। बट ईरान हो चाहे इजराइल, दोनों के साथ भारत के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है। बहुत सारे क्षेत्रों में इजराइल के साथ भारत के मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है दोस्तों। वहीं भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत ही क्या है? क्रूशियल है, जो सस्ती दरों पर भारत को हाइड्रोकार्बन या ऑयल सप्लाई करता आया है। और इस वजह से जैसे इंडिया को लगता है कि भारत की ऑयल सिक्योरिटी के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, भारतीय जो डायस्पोरा चाहे इजराइल में हो चाहे ईरान में हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कन्फ्लिक्ट का एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो। भारत अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो दोस्तों। और देखिए एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा सोल्यूशन जो दोनों पक्षों को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, उसे रीच किया जा सके। और सिंस ये अभी भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें अभी भी संघर्ष चल ही रहा है, तो हम फिर से आपके सामने आएंगे अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है, ऐसा कोई सीज फायर होता है, तो अगेन वी विल कम अप विद दैट डेवलपमेंट डियर फ्रेंड। और देखिए अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, चैनलाइज तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च न्यू बैचेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फ्रॉम 20th of June। इसे लेकर यदि आपके कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।